हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। एनस, जिसे कि हम मलद्वार या गुदा द्वार भी बोलते हैं, इसमें खारिश का होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस कंडीशन को हम प्रूराइटस एनी बोलते हैं। एनस के अंदर या आसपास जो खारिश होती है, ये खारिश बहुत तेज़ हो सकती है और इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है या उसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। वैसे तो एनस में इचिंग किसी को भी हो सकती है, लेकिन तकरीबन 1 से लेके 5% तक आम जनता में ये शिकायत देखी जाती है। अगर आप मेल हैं और आपकी उम्र 40 से लेकर 70 साल के बीच में है, तो आप में एनस में खारिश होने के चांसेस बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनल इचिंग के क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, एनल इचिंग होने पे आप घर में क्या उपाय कर सकते हैं, या किन कंडीशंस में आपको डॉक्टर को अपना चेकअप कराना चाहिए या डॉक्टर आपको किस तरह का इसमें ट्रीटमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले एनल इचिंग में क्या लक्षण होते हैं। एनल इचिंग में आपके मल द्वार पे बहुत तेज खारिश हो सकती है, वहाँ लाली या सोजिश हो सकती है, या इस जगह पे जलन या दर्द भी हो सकती है। जब आप इस जगह को खुजलाते हैं तो इस जगह पे स्क्रैचेस या जख्म भी बन सकते हैं। लंबे समय तक एनस के आसपास खारिश होने से इस जगह की स्किन थिक हो सकती है या रफ भी हो सकती है। कुछ लोगों में ये इचिंग कुछ समय तक रहती है या कुछ लोगों में ये लंबे समय तक भी रह सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस इचिंग का क्या कारण है। ऐसा देखा गया है ये इचिंग रात के समय या गर्म और ह्यूमिड वातावरण में ज़्यादा होती है। एनल इचिंग होने के क्या कारण होते हैं। एनल इचिंग होने के बहुत सारे कारण हैं। इनमें पहला कारण है इरिटेंट्स का होना। हमारे एनल एरिया की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो लोग बार बार लेटरिन जाते हैं या जिन्हें बार बार लूज मोशंस हो रहे हैं, या ऐसे लोग जिनकी लेटरिन उनके मलद्वार से लीक कर जाती है, या वो लोग जिन्हें लंबे समय से कब्ज की शिकायत है, इनमें एनल इचिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एनल इचिंग हमारी स्किन केयर रूटीन पे भी डिपेंड करती है। अगर हम अपने एनस की स्किन पे स्ट्रॉन्ग साबुन यूज़ कर रहे हैं, परफ्यूम वाले या सेंटेड लोशन, पाउडर, ऑइंटमेंट या क्रीम को यूज़ कर रहे हैं, तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी यहाँ पे इरिटेशन या इचिंग हो सकती है। अगर टॉयलेट जाने के बाद आप अपनी एनस की स्किन को ज़ोर से साफ़ कर रहे हैं, बार बार साफ़ कर रहे हैं, या इसे साफ़ करने के लिए रफ़ टिश्यू पेपर, रफ़ टॉवल का यूज़ कर रहे हैं या गर्म पानी का यूज़ कर रहे हैं, तभी इसमें इरिटेशन या इचिंग हो सकती है। कई बार कुछ लोग टॉयलेट जाने के बाद अपने एनस को अच्छे ढंग से साफ़ नहीं करते, जिससे कि वहाँ पे गंदगी रह सकती है और आपको खारिश हो सकती है। एनस में इचिंग होने का जो दूसरा बड़ा कारण है, वो है इस जगह पे इन्फेक्शंस का होना। इस जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं, या पैरासिटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि कैंडिडा एक कॉमन इन्फेक्शन है, ये आपके एनस से स्टार्ट हो सकता है, या लेडीज़ में ये उनकी वजाइना से स्टार्ट होकर उनके एनस तक फैल सकता है। इसकी वजह से एनस वाले एरिया में डिस्कलरेशन हो सकती है। ये एरिया ब्राउनिश और डार्क हो सकता है। इसमें स्वेलिंग हो सकती है, जो छोटे छोटे कट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इचिंग हो सकती है। इसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक कॉमन इन्फेक्शन है, जो कि हमारे जेनिटेलिया, एनस और रेक्टम को इन्फेक्ट करता है, और इसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे मस्से बन सकते हैं। इन मस्सों की वजह से इस जगह पे हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, और यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जो पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली एनल इचिंग करता है, वो है पिनवर्म और थ्रेडवर्म इन्फेक्शन, जिसे कि हम पेट के कीड़े भी बोलते हैं। ये कीड़े सफ़ेद रंग के या हल्के ग्रे रंग के हो सकते हैं। ये हमारी आंतों में और हमारे रेक्टम में रहते हैं। ये रात के समय
हमारे रेक्टम और हमारे एनस में अंडों को देते हैं, जिसकी वजह से एनस में ईचिंग हो सकती है। इनके अलावा कुछ ऐसी स्किन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एनस में ईचिंग हो सकती है, जैसे कि ड्राई स्किन का होना, सोरियासिस या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस नाम की बीमारियों का होना। कुछ लोगों में डायबिटीज़ या थायराइड की दिक्कत की वजह से भी एनस में ईचिंग हो सकती है। बहुत सारे लोगों में एनस में ईचिंग हेमरॉइड्स या जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, इसकी वजह से होती है। पाइल्स हमारे रेक्टम और गुदा द्वार में कुछ फूली हुई नसें होती हैं, जो कि गुदा द्वार के अंदर भी हो सकती हैं या बाहर भी हो सकती हैं। इन फूली हुई नसों की वजह से लैट्रिन जाने के बाद इस एरिया को साफ़ करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदगी रह सकती है। लेकिन कुछ लोगों में इन फूली हुई नसों की वजह से लैट्रिन उनके मल द्वार से लीक करती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे इरिटेशन और ईचिंग हो सकती है। तो पाइल्स भी एनल ईचिंग का एक बड़ा कारण है। एनस में ईचिंग आपके खाने पीने पे भी डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दूध वाली चीज़ें ले रहे हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में मिर्चों का सेवन करते हैं, मसालों का सेवन करते हैं, सॉस, टमाटर या लहसुन ज़्यादा खाते हैं, तब भी आप में एनल ईचिंग ज़्यादा हो सकती है। कई बार एनल ईचिंग का कोई कारण नहीं मिलता, बस पेशेंट को ईचिंग होती रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को इस एनल ईचिंग और इससे होने वाले डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहते हैं, तो इस एरिया की हाइजीन का अच्छे ढंग से ध्यान रखें। इस एरिया को अच्छे ढंग से साफ़ रखें, इसे सूखा रखें और इस एरिया को इरिटेंट से बचाएं। लेकिन अगर आपके एनस में फिर भी ईचिंग हो रही है, तो आप घर में क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले टॉयलेट जाने के बाद आप अपने एनल एरिया को अच्छे ढंग से जेंटली क्लीन करें। आप वेट टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग के लिए रफ़ टिश्यू पेपर या रफ़ क्लॉथ को यूज़ ना करें। अपने एनल एरिया को एक साफ़ और सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से सुखाएं। इसे सुखाने के लिए आप हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसमें हीट मोड का यूज़ ना करें। दूसरा, खारिश होने पे इस जगह पे स्क्रैच ना करें। जब आप स्क्रैचिंग करते हैं तो इससे आपको थोड़ी देर के लिए ही रिलीफ मिलता है, लेकिन स्क्रैचिंग की वजह से आपकी इरिटेशन और ये जलन बढ़ सकती है। स्क्रैचिंग की वजह से इस एरिया की स्किन डैमेज भी हो सकती है, उसमें जख्म बन सकते हैं या उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। आप अपने नाखूनों को काट कर रखें और अगर आपको ईचिंग हो रही है तो रात को सोने से पहले अपने हाथों में नरम कॉटन के ग्लव्स डालें, ताकि अगर आप रात को ईचिंग करते हैं तो यहाँ पे जख्म ना बने। आप सॉफ्ट, वाइट और कॉटन के अंडरवेयर डालें। आप इसमें टाइट अंडरवेयर ना डालें। टाइट अंडरवेयर की वजह से यहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है और आपकी इरिटेशन बढ़ सकती है। अपने एनल एरिया को आप इरिटेंट से बचाएं। आप स्ट्रॉन्ग सोप यूज़ ना करें। आप परफ्यूम वाले डिओड्रेंट्स, लोशंस या क्रीम का इस्तेमाल ना करें। आप अपने इस एरिया को हल्के साबुन से और सिर्फ पानी से ही साफ़ करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने इस एरिया को मॉइस्चर से बचाएं। आप यहाँ पे जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट की हल्की मालिश कर सकते हैं या यहाँ पे वैसलीन या पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं। अगर इस एरिया में काफ़ी खारिश हो रही है या सोजिश हो गई है तो यहाँ पे स्टीरॉइड्स की क्रीम भी लगाई जा सकती हैं। इस दिक्कत के दौरान अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, चाय, कॉफ़ी, ज़्यादा स्पाइसी और मिर्चों वाले खाने से अपना बचाव रखें। जितना हो सके वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं और फाइबर जितना हो सके अपने खाने में शामिल करें। बहुत सारे लोगों में इन उपायों से ही एनल ईचिंग ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपकी एनल ईचिंग बहुत ज़्यादा है, ये लगातार है, इसमें इन उपायों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके एनस में से ब्लीडिंग हो रही है या लेटरिन लीक हो रही है या आपके एनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, तो इसे आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ
अगर इस इचिंग का कोई भी कारण नहीं मिल रहा है और इसमें घर के उपायों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तभी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। इस एनल इचिंग को कैसे डायग्नोस किया जाता है? एनल इचिंग के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपके लक्षण पूछ सकता है, आपकी पर्सनल हैबिट्स के बारे में पूछ सकता है, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकता है। हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर आपके एनल एरिया का एग्जामिनेशन कर सकता है। वो आपके एनल एरिया में स्किन चेंजेस देख सकता है, स्किन टेक्सचर देख सकता है, यहाँ पे कोई रैशेज़ या पाइल्स बनी हुई हैं, उसके लिए भी आपका चेकअप कर सकता है। अगर डॉक्टर को लगता है तो वो आपका रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकता है। कई बार अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि ये इचिंग स्किन कंडीशन की वजह से है, तो वो आपको स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी रेफ़र कर सकता है। कई बार कुछ लोगों में इस इचिंग का कोई कारण नहीं मिलता, तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट करता है और आपको फॉलोअप पे रखता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एनल इचिंग की ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है एनल एरिया की हाइजीन का ध्यान रखना। आप टॉयलेट जाने के बाद अपने इस एरिया को अच्छे ढंग से साफ़ करें, इसे अच्छे ढंग से सुखाएं और यहाँ आप नॉन मेडिकेटेड पाउडर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी इचिंग का कारण कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन की ट्रीटमेंट से आपकी एनल इचिंग भी ठीक हो सकती है। एनल इचिंग की ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। डॉक्टर आपको स्टेरॉयड या एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट इस एरिया में लगाने के लिए दे सकता है। इसे आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना होता है और इसे आप अपने डॉक्टर के कहे अनुसार लगाएं। अगर रात के समय आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है और इससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो डॉक्टर आपको एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी खाने को दे सकते हैं। अगर आपके एनल इचिंग की वजह कोई इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, एंटी फंगल या एंटी पैरासिटिक मेडिसिन्स भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एनल इचिंग के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे लोग इन उपायों से या इन ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।